गुपकार समझौते में कांग्रेस की संलिप्तता पर बरसे सीएम योगी। कांग्रेस का हाथ अलगाववादियों के साथ। 370 पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे कांग्रेस। मुफ्ती जैसी नेताओं से जुड़ना शर्मनाक, योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर विपक्षी नेताओं के संगठन गुपकार को देश की संप्रभुता और अखंडता से खिलवाड़ की कुत्सित कोशिश करार दिया है। गुपकार में कांग्रेसी नेताओं की सहभागिता को शर्मनाक बताते हुए सीएम योगी ने कहा है कि कांग्रेस का हाथ अलगाववादियों के साथ है। इसके नेता दिल्ली में कुछ बोलते हैं और घाटी में कुछ और। देश में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाली राष्ट्रीय पार्टी का यह दोहरा चरित्र निंदनीय है। जम्मू कश्मीर के विकास के बारे में जिस प्रकार के खतरनाक बयान श्री फारूक अब्दुल्ला के आए हैं, मुफ्ती महबूबा के आए हैं और अलगाववादी नेताओं के आए हैं, उन सभी गुपकार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले दलों और नेताओं के बयान के साथ कांग्रेस पार्टी का जुड़ना अत्यंत खतरनाक संकेत है। और खासतौर पर तब जब हमारी सेना सीमा पर लड़ रही हो, जब हमारे बहादुर जवान, देश के बहादुर जवान जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद की लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ रहे, आतंकवाद की सफाई की लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ रहे हों, उन स्थितियों में भारत के आंतरिक मामले में भारत के दुश्मन देशों से मदद लेने की बात करना, ये क्या साबित करता है? और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि गुपकार समझौता के साथ उनके नेताओं का जुड़ाव किस स्तर का है, उनके साथ मिलकर के स्थानीय स्तर पर जो गठजोड़ किए जा रहे हैं या आखिर किस प्रकृति का है। और कांग्रेस नेतृत्व को इस बात को भी स्पष्ट करना होगा कि गुपकार समझौते की आड़ में राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ किए जा रहे इस खिलवाड़ को आखिर कांग्रेस का नेतृत्व कैसे बर्दाश्त कर रहा है। देश यह स्वीकार नहीं करेगा। इसके लिए पार्टी नेतृत्व को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस नेतृत्व से अनुच्छेद 370 के मसले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। सीएम योगी गुरुवार को लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से मुखातिब थे। सीएम योगी गुरुवार को लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से मुखातिब थे। योगी ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को खंडित करने का प्रयास किया है। अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्पों से यह सपना साकार हो रहा है, तो कांग्रेस के नेताओं को नहीं सुहा रहा। कश्मीर में धारा 370 जो न केवल देश के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद का कारण थी, अपितु जम्मू कश्मीर के विकास में भी बाधक थी। उस धारा 370 को हटाने के उपरांत जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं ने जो एक समझौता, आपसी समझौता किया था, ये गुपकार कन्वेंशन कहलाता है। और इस पर हस्ताक्षर करने वाले जो लोग हैं उनमें वहां के क्षेत्रीय दलों के साथ ही कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं। शत्रु देशों से मदद लेने की बात करने वाले फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं से जुड़ना कांग्रेस के लिए शर्मनाक है। संविधान की शपथ लेकर केंद्रीय मंत्री रहे पी चिदम्बरम और गुलाम नबी आजाद जैसे कांग्रेसी नेता अनुच्छेद 370 की बहाली की बात करते रहे हैं। यह लोग हमेशा से ही अलगाववादी और आतंकवादी विचारों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहे हैं, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। सीएम योगी ने कहा कि गुपकार समझौता दरअसल देश की अखंडता को समाप्त करने की शरारतपूर्ण चेष्टा है। यह लोग नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में विकास हो। जम्मू कश्मीर को लेकर के कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा रवैया है,
यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने सदैव राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती रही है जो देश के अंदर अलगाववाद और अराजकता को बढ़ावा देते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस का ये दोहरा चेहरा देश की जनता के सामने आया है। स्थानीय निकाय समृद्ध हो, वहां के लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक हों, उन्हें भी बुनियादी सुविधाएं मिलें, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो अलगाववादी विचारों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन कुशक्तियों प्रयासों को कतई सफल होने नहीं दिया जाएगा। दस्तक टाइम्स ब्यूरो रिपोर्ट।